वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं ना, जितने भी कर्म, पाप कर्म भी होते रहते हैं। अपन अच्छे कर्म करते हैं तो पाप कर्म भी होते हैं। जैसे आप मकान बना रहे हो, आपके लिए मकान बना रहे हो तो कितने जीव मरते होंगे, कितने जीव मरते हैं एक मकान निर्माण में, कितनी चींटियाँ मरती है, कितने सांप बिच्छू हैं, छोटे बड़े कितने जीव मरते हैं। पाप तो लगता ही है। फिर अपन सोचते हैं कि मकान की प्रतिष्ठा कराएंगे तब अच्छा हवन करा देंगे और दान पुण्य कर देंगे। ये सोच भी तो है ना, ये भी सोच तो है ना ये कि हवन करा देंगे पाप नहीं लगेगा। नहीं, कितना भी हवन करा देना, पाप कर्म का फल तो मिलेगा ही। मकान बनाते हो ना तो लाखों जीव मकान बनाते समय मर जाते हैं। फिर आप अपने वाहन से इधर उधर भटकते भी तो है ना वाहन में, तो कितने जीव मकोड़े गाड़ियों के नीचे मरते हैं। तो मनुष्य ये सोचता है कि कर्म तो अच्छे भी करते हैं लेकिन बुरे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। मकान बनाने में भी बुरा फल बुरे हो जाते हैं क्योंकि जीव हत्या होती है, जीव मरते हैं। गाड़ी लेकर के कहीं जा रहे हो, जयपुर दिल्ली वगैरह, तो कीड़े मकोड़े सर्प इत्यादि जीव गाड़ियों के नीचे मरते तो है ही है। तो उसके एवज में लोग धर्म पुण्य करते हैं, उसके एवज में करते हैं। तो धर्म पुण्य करने से पाप नहीं कटते। धर्म पुण्य करने से धर्म का फल मिलेगा और पाप कर्म करने का फल वो अलग मिलेगा। धर्म पुण्य से वो नहीं कटेगा। गंगा स्नान करने से भी, चार धाम जाने से भी कर्मों के फल, पाप कर्म का फल नहीं टळेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। वो तो पाप कर्म का फल तो पिछले जन्म में भी मिलेगा, परंतु मिलेगा, इस जन्म में भी मिलता है और शेष रहता है वो पिछले जन्म में मिलता है। आप चाहे करोड़ रुपए का बंगला बनाया और आपने हवन यज्ञ कराया, सुंदरकांड का पाठ कराया, तो ये मत सोचना कि हम पाप से मुक्त हो गए। नहीं, कदापि नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। पूजा पाठ करने का फल अलग होता है। सुंदरकांड पाठ इत्यादि जो कर्म करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं ना, उसका फल अलग मिलता है। भगवान के पास अलग अलग कोटे हैं, कोटे। शुभ कर्मों का फल शुभ फल मिलता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलेगा। आपने मकान बनाया तो जीव जंतु तो मरे ही है, उसका फल तो अलग है। गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से पाप नहीं कटते हैं। पाप अगर काटना हो तो गौ माता से प्रेम कर लो, तो सारे पाप यहीं के यहीं कट जाएंगे। इस भूधरा पर ही पाप आपके धुल जाएंगे। जीते जी, जीते जी, हाँ जीते जी, मोक्ष भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो सकता है। अगर मोक्ष नहीं ना, अगला जन्म वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा ना, तो आपको पाप का फल नहीं मिलेगा। गौ माता की शरणागति, गौ माता की सेवा से पाप कर्म यहीं के यहीं कट जाते हैं। ये बात पक्की है, सही है, ये बात पक्की है, सही है। गंगा स्नान से पाप नहीं कटते, कोई बड़ा मंदिर बनाने से पाप नहीं कटते, भगवान की प्रतिष्ठा कराने से पाप नहीं कटते। चाहे आप कितना भी दूसरा दान पुण्य कर देना, पाप नहीं कटेगा। पाप का फल तो अगले जन्म में भी तैयार है, अगले जन्म में भी तैयार है। चाहे कोई भी योनि में चले जाना, पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। एकमात्र गौ माता ही ऐसी है कि अगर आपको जीते जी पाप कर्मों से बचना हो
तो गौ माता की शरण चले जाओ और उनकी सेवा करो, वो सारे पापों को दूर कर देगी और वो परमात्मा तक भी पहुंचा देगी। गौ माता एक ऐसी एक आपको परमात्मा तक भी पहुंचा देती है। मोक्ष चाहो तो मोक्ष भी करा देती है, लेकिन होना पड़ेगा शरणागत। और शरणागत होने के बाद भी अगर सेवा नहीं की न गाय की तो फिर कोई फल लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फल नहीं है। शरणागत होकर के सेवा कर लो, सारे पाप कट जाएंगे। गोमूत्र पीने से पाप कट जाते हैं, गोमूत्र पीने से पाप कट जाते हैं। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गोमूत्र यदि रोज पीता रहे न, रोज पीता रहे न, तो सारे के सारे रोज के रोज पाप कट जाएंगे, रोज के रोज। लेकिन जानबूझ करके पाप मत करना और फिर गोमूत्र मत पीना। नहीं, फिर गोमूत्र पियोगे तो पाप नहीं कटेंगे। जानबूझ के किसी को लपड़ मारा, सर्प मार दिया, बिच्छू मार दिया, जीव हत्या कर दी और फिर गोमूत्र पीते हो तो पाप नहीं कटेगा, ऐसे मत करना। हाँ, ऐसे मत करना। जीव हत्या करके गोमूत्र पियोगे पाप कटेगा, ऐसे सोच के गोमूत्र पीना गलत है, ऐसे सोच के गलत। ये आप लोग गौ माता के शरणी हो जाओ खुले मन से, खुले मन से। फिर भूल से भी जो पाप होते हैं ना, भूल से भी अनायास उसका फल गौ माता हर लेगी। और जानबूझ करके रोज पाप मारो, रोज मतलब सर्प मारो, बिच्छू मारो, जीव हत्या करो और फिर गौ माता के शरण जाओ, जानबूझ करके ऐसा करोगे तो फिर गौ माता आपका पाप वहीं का वहीं रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। पाप वो दूर नहीं करेगी। जानबूझ करके किसी जीव की हत्या करना और फिर गौ माता के शरण चले जाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुले मन से सेवा करनी पड़ेगी गाय की। और भूल चूक पाप हो जाते हैं तो गौ माता जरूर पाप कर्मों से जरूर आपको बचा लेगी। फिर आपको पूर्व जन्म में भी दंड नहीं मिलेगा, पूर्व जन्म में भी दंड नहीं मिलेगा। तो राशि स्वामियों का फल जो होता है वो अगले जन्म में भी मिलता है, कर्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है, मिलता जरूर है। तो गौ माता की सेवा करते रहो। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।